Welcome to Vidyaratna classes, where 100% results are assured from last 5 years. Because when 1 out of every 4 students who gave board exams has failed, we are proud to have 100% results. Coaching available for English and semi-English medium for 8th, 9th and 10th standard. We also teach 11th and 12th commerce. स्टूडेंट्स वेलकम. आज सीखते हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस. अपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है व्हाट इज मेंट बाय पैरेलल लाइन. द लाइंस विच आर कोप्लानर and do not intersect each other are known as a parallel lines. कोप्लानर means एक ही प्लेन में रहने वाले. जो भी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, छेदते नहीं, वो लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं. Here I have written the definition of the parallel line. Before proceeding to the properties of parallel lines, let's learn pairs of angles formed by two lines and their transversal. Let that lines may parallel or may not be parallel. Lines parallel रहे न रहे, अगर दो लाइंस को एक लाइन, एक कॉमन लाइन छेदती है तो उसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है. You have studied in 8th standard, I know that by now. Here line N is the transversal of line L and line M. Due to this transversal, at each point of intersection we are getting 4 angles. Okay, A, B, C, D. एक point of intersection के यहाँ 4 angles. Here दूसरा point of intersection के यहाँ another 4 angles, E, F, G, H. And from these 8 angles, we are getting some pairs of angles, type of pairs of angles. Which are they? See here. One type is pairs of corresponding angles. corresponding angles बोलेंगे तो एक ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक एक्सटीरियर में रहेगा तो एक इंटीरियर में रहेगा, एक ऊपर रहेगा तो एक नीचे रहेगा. सी हियर, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल देयर दिस टू साइड्स आर in the same direction and one is the common one. Okay, so this pair is known as corresponding angle. Angle A and angle E. एक पेयर हो गया. दूसरा पेयर देखो, ये वाला सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक अंदर है एक बाहर है. ओके, तो दिस इज एंगल P and angle F. अभी लेफ्ट हैंड साइड में आओ, सेम वे यू विल गेट ये पेयर और ये एंगल D and angle H, एंगल D and angle H, and fourth pair obviously you can immediately find it out, angle C and angle G, angle C and angle G. These 4 pairs are known as corresponding angles pair. If one of these 4 pairs, angles in one of these 4 pairs is congruent, then all the remaining 3 pairs are also congruent. This is the special property of corresponding angle. एक पेयर कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो रिमेनिंग ऑल 3 पेयर्स विल बी डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट. वो सोचने की जरूरत नहीं. आपने एक कौन सा भी 4 में से कौन सा भी एक पेयर प्रूव किया कि कॉन्ग्रुएंट है, तो यू कैन से सपोज यू नो A इज कॉन्ग्रुएंट टू E, देयरफॉर यू कैन से B is congruent to F, D is congruent to H and C is congruent to G. ये हो गया एक टाइप. दिस इज द वन टाइप. नाउ अनदर टाइप, दैट इज second type, pairs of interior
अल्टरनेट एंगल्स, और इनमें से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, उल्टा लिखता है, अल्टरनेट इंटीरियर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो, ये पेयर्स कितने हैं और कौन से एंगल्स इसमें आते हैं? ये इंटीरियर एंगल्स है, तो इसको खाली इंटीरियर पार्ट्स में देखना है, एक्सटीरियर में नहीं आना है। इंटीरियर में आपको ये एक पेयर है, ये दो एंगल से, ये दो एंगल से, तो इसमें पेयरिंग कैसा करना है? पेयरिंग अपोजिट साइड टू द ट्रांसवर्सल, दैट्स ऑल। मतलब अपोजिट साइड में कौन है? ये देखो, सी एंड ई है एंड बी एंड एच है। तो एक पेयर हो गया आपका एंगल बी एंड एंगल ई, और दूसरा पेयर हो गया आपका एंगल एंगल बी एंड एंगल एच। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एंगल सी एंड एंगल ई इज देयर। आई गॉट इट। देखो, जहाँ पे जेड तैयार हो जाता है, ध्यान में रखने का, उल्टा या सीधा कौन सा भी, लेकिन जेड टाइप तैयार होता है। दीज आर नोन एज अल्टरनेट एंगल्स। ओके, आई गॉट इट। दीज आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे भी अगर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग नादर सेकेंड पेयर इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। वी आर गेटिंग हियर टू pairs of alternate angles which are interior. Now alternate angle का ही दूसरा टाइप है pairs of alternate exterior angles. ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर, नाम में एक्सटीरियर है, तो जो एक्सटीरियर पार्ट में है और अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, बाहर लेकिन अपोजिट साइड, अल्टरनेट अपोजिट साइड। और यहाँ पे इसका जोड़ीदार कौन रहेगा फिर? जी। देयरफॉर फर्स्ट पेयर इज एंगल ए एंड एंगल जी, एंड सेकेंड पेयर इज एंगल डी एंड एंगल एफ। ये हो गया अल्टरनेट पेयर का, अल्टरनेट एंगल्स का चार पेयर भी दो में डिवाइड होते हैं। वन इज अल्टरनेट इंटीरियर, वो दो है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर, वो दो है। अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर वाले इंटीरियर में अंदर है लेकिन अपोजिट साइड में है ट्रांसवर्सल के, और एक्सटीरियर वाले बाहर है लेकिन अपोजिट साइड से ट्रांसवर्सल के। Actually, I have studied all these things in 8th standard. Just we are revising this year, you know that. And the fourth type is that pairs of interior angles. चलो, interior angle मतलब again इन द इंटीरियर पार्ट आपको अपन को जो ढूंढना है वो ये चार में से ढूंढना है, ये दो और ये दो। तो सेम साइड ऑफ, यहाँ पे था अल्टरनेट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यहाँ पे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये हो गया आपका एंगल बी एंड एंगल ई, और दूसरा हो गया एंगल सी एंड एंगल एच। तो ये चारों टाइप जो है पेयर्स ऑफ एंगल्स का, आप बाय हार्ट करो, ध्यान में रखो, क्योंकि इससे अपन को पूरा चैप्टर में डील करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, सी हियर वी आर गेटिंग 4 टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स ड्यू टू द ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन्स, लेट इट पैरेलल और नॉट पैरेलल, इट डजंट मैटर एनीथिंग। व्हिच आर दैट 4 टाइप्स? First is that pairs of corresponding angles. Here see A and E, one pair, B and F, another pair, C and G, third pair, and D and H, fourth pair. Any one of these 4 pairs, if it is congruent, then remaining all the 3 pairs are also congruent. You need not to give
proof for remaining 3 pairs. Keep in mind. Come to the next type, that is pairs of alternate interior angles. Alternate, opposite sides of the transversal. See here, B and H एक पैर हो गया और दूसरा C and E. Okay, these are known as alternate interior angles. इसमें भी अगर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा पेयर भी कॉन्ग्रुएंट ही होता है, ध्यान में रखना. सेम वे alternate exterior, opposite side of the transversal, but in the exterior part of the that two lines, C, A and G, D and F. These are two pairs. यहाँ पे ये 4 पेयर्स हो गए अल्टरनेट एंगल्स के. अगेन दैट आर सब डिवाइडेड इन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. बट ये चारों में से कौन सा भी अगर एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग 3 पेयर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. कीप इन माइंड. प्रोसीड द फोर्थ टाइप. ये तो दोनों अलग किया है लेकिन ये एक ही टाइप है. तो ये नेक्स्ट टाइप, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द लाइन्स and on the same side of transversal. Therefore we are getting the pair B and E. Here I am written, and C and H. यहाँ पे ध्यान से सुनो. If one pair is supplementary, not congruent now, interior angles supplementary होते हैं. If one pair is supplementary, then another pair is also supplementary, means sum of these two angles is 80. If एक का 80 है सम तो दूसरे का भी 180 है तो दूसरे का भी 180 रहता है. ध्यान में रखना है. दैट्स ऑल. चलो स्टूडेंट सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस. द फर्स्ट थ्योरम इज दैट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम. इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अगर आपको लाइंस पैरेलल है ये मालूम है तो यू कैन से interior angles are supplementary, means sum of these two angles is 180. अभी इसका प्रूफ देना है. ये फर्स्ट प्रूफ जो है इट इज इनडायरेक्ट प्रूफ, एलिमिनेशन टाइप ऑफ प्रूफ, और इट इज समवॉट लॉजिकल. ध्यान दे के सीखो. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वेरी स्लोली, वेरी क्लियरली. इट इज समवॉट लॉजिकल. जनरली स्कूल नहीं पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन सीखना जरूरी है. कम से कम इसका एप्लीकेशन तो अपन को हर एक सम में करना है, तो ध्यान देके सीखो. यहाँ पे आई हैव टेकन लाइन M एंड लाइन L. दिस टू लाइन्स आर पैरेलल एंड लाइन N इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू लाइन्स. एंड A एंड B एक पेयर है इंटीरियर एंगल्स की. D एंड C नादर पेयर है इंटीरियर एंगल्स की. वी हैव टू प्रूव A प्लस B इज 180. See here, and C plus D, or you may say D plus C is 180. Okay, my dears. So it is indirect proof. There are 3 possibilities about sum of angles A and B. कौन सा 3 पॉसिबिलिटीज है? उन्होंने पूछा A प्लस बी इज 180 प्रूव करो. ठीक है भैया. A प्लस बी 180 नहीं है तो 180 से कम रहेंगे या 180 से ज्यादा रहेंगे. ओके, हियर वी आर गेटिंग 3 पॉसिबिलिटीज. वन इज दैट एंगल A प्लस एंगल B इज लेस देन 180. दूसरा है एंगल A प्लस एंगल B इज ग्रेटर देन 180. एंड तीसरा पॉसिबिलिटीज है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. माय डियर्स, दिस proof is known as an elimination type of proof. Means what exactly? Here you are getting a 3 conditions. इसमें से 2 इम्पॉसिबल है और ट्रू नहीं. अगर ये आप प्रूव कर सकते हो
तो थर्ड ऑटोमेटिकली प्रूव होता है, उसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं। मतलब आपको ये प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो आपको ये प्रूव करो आप कि a प्लस बी इज नॉट लेस देन 180 एंड a प्लस बी इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 180। अगर तीन में से दो कंडीशन गलत है तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन इज ट्रू। यू नीड नॉट टू गिव द प्रूफ। This type of proof is known as an elimination type of proof. We have eliminated two possibilities out of three with the proof or with the some mathematical analysis, you may say logical analysis, then third is automatically true. देखते हैं कैसे। चलो तो फर्स्ट लेते हैं assume a plus b is less than 180. Assume angle a plus angle b is 180. A plus b is less than 180. But यूक्लिड्स पोस्टुलेट आपको याद रहेगा, ट्रांसवर्सल के वजह से इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर लेस देन 2 right angles. Then that lines intersect in that direction or that side. If they produced infinitely, then that two lines intersect each other on that side. In मराठी युक्लिडच्या म्हणण्याप्रमाणे ट्रान्सव्हर्सल मुळे तयार झालेले दोन इंटिरियर अँगल्स जर दोन राईट अँगल पेक्षा छोटे असतील तर त्या दिशेने त्या रेषा वाढवल्या असता त्या परस्परांना छेदतात, पण हे शक्य नाही कारण these two lines are parallel. Therefore by Euclid's postulate, okay, by Euclid's postulate, it is not possible because line M is parallel to line L. Therefore, angle A plus angle B is less than 180 is not true. This is statement number 1, my dears. चलो ये आपने प्रूव किया कि ये ट्रू नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर a प्लस बी इंटीरियर एंगल्स है और अगर लेस देन 2 राइट एंगल्स है तो दो लाइंस इंटरसेक्ट होंगे, लेकिन दो लाइंस पैरेलल है एंड दैट इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल लाइन, इंटरसेक्ट नहीं हो सकते हो। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द सेकंड कंडीशन, एज्यूम a प्लस बी इज ग्रेटर देन 180। चलो अभी नेक्स्ट एजम्पशन यहाँ पे करते हैं, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 180। ये हो गया, आपको समझ गया। अभी मैं ये रब करता हूं और आई एम स्टार्टिंग अगेन। सेकेंड कंडीशन, एज्यूम एंगल A प्लस एंगल B इज ग्रेटर देन 180। ठीक है, A प्लस बी ग्रेटर देन 180 कंसिडर करो। नाउ सी माय डियर्स, A प्लस D, एंगल A प्लस एंगल D is 180 because angles in linear pair also ये angle C plus angle B is 180, again angles in linear pair. Adding these two, therefore adding these two, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 180 plus 180, and therefore angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360। यहाँ तक आपको समझा? देखो, see again, I am repeating here, please pay attention। ये एंगल्स इन लीनियर पेयर है
तो सप्लीमेंट्री रहेंगे, आई हैव रिटन हियर। ये भी एंगल्स इन लीनियर पेयर है, सप्लीमेंट्री रहेंगे, आई हैव रिटन हियर। आई हैव एडेड दिस टू इक्वेशंस, ओके। a plus b plus c plus d is 180 plus 180 is 360 हो गया। Have you got it? अभी आगे जाते हैं। See here my dears, therefore angle angle c plus angle d is equal to 360 minus angle a plus angle b। देखो ये पैर उठाया मैं सीधा रो बाजू लेके गया ट्रांसफॉर्मेशन से, तो माइनस हो गए। इसको क्या एज्यूम किया, ग्रेटर देन 180। 160 में से 180 से ग्रेटर नंबर अगर आप माइनस करते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगा देयरफॉर बट एंगल A प्लस एंगल B इज ग्रेटर देन 180, देयरफॉर एंगल C प्लस एंगल D इज लेस देन 180। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। देखो 360 माइनस A प्लस B, और A प्लस B वी हैव एज्यूम हियर इट इज ग्रेटर देन 180। 180 से बड़ा नंबर है, क्या है मालूम नहीं। अगर 360 में से 180 से ग्रेटर नंबर माइनस किया था, ऑब्वियसली यहाँ पे 180 से स्मॉलर नंबर रहेगा। C प्लस D, अगेन C प्लस D आर इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal, and by Euclid's postulate these two lines will intersect in line, therefore but by Euclid's postulate it is not possible, therefore angle C plus angle D is less than 180, therefore 180 is not true, and therefore our assumption is not true, and therefore I am writing here, and therefore our assumption angle A plus angle B is greater than 180 is not true. This is your statement number 2. Therefore angle A plus angle B is 180 from one end. Got it? These two are not true, therefore A plus B is equal to 180. Third condition is true. Have you got it? And similarly we can prove. Similarly angle D plus angle C, angle D plus angle C is 180. ये हो गया इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। खाली ध्यान में रखो, बड़ा है, लॉजिकल है, इनडायरेक्ट है, तो इट इज़ वेरी लेस चांसेस टू आस्क फॉर द प्रूफ फॉर एग्जामिनेशन, लेकिन ये बाहर करो, ध्यान में रखो। थैंक यू स्टूडेंट्स। So let's proceed for the next theorem, that is corresponding angle theorem. इसका प्रूफ इजी भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, therefore most important. What is that theorem tells? The corresponding angles formed by transversal of two parallel lines are of the equal measures, or in the other words, corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are congruent. कैसे होते हैं corresponding angles? Congruent. Here I have taken line L and line M are parallel. N is the transversal. Angle A and angle B are corresponding angles. We have to prove angle A is equal to angle B. Very easy it is. ध्यान में रखो, इसको बार बार आप बिना देख के लिखने का प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग एंगल्स या
नेक्स्ट सीखेंगे अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। दोनों भी इजी है और दोनों में से एक एग्जाम को कंपलसरी पूछा जाता है। इट्स वेरी इजी वन। जस्ट टू प्रूव यू हैव टू टेक दिस एंगल, यू हैव टू लेबल दिस एंगल एज सी। चलो, ओके माय डियर्स, सी प्रूफ। फर्स्ट इज दैट एंगल C plus angle B is 180. This is your statement number 1. Angle C plus angle B is 180. Just now we have proved these are interior angles, and interior angles are supplementary to each other. Therefore, reason is that interior angles theorem. I got it. This plus this is 180. But this plus this is also 180. A plus C is also 180 because angles in linear pair दिख रहा है आपको, and they are also supplementary. Second statement, angle A plus angle C is also 180 because angles in linear pair. Have got it, my dears? Now right hand side of both the equations are equal. Therefore, we can write the left hand sides are also equal, equating two equations, equation 1 and 2. Therefore, angle C plus angle B is equal to angle A plus angle C. You can say from 1 and 2. See, my dears, this C will get cancelled with this C, and what will remain? See, angle B is equal to angle A, which is nothing but, therefore angle A is equal to angle B has been proved. So simple, only two equations. Interior angles are supplementary, interior angle theorem, and angles in linear pair are supplementary. A plus C is 180 and C plus B is 180. ध्यान में रखना, equating these two equations, the C will get cancelled and the remaining is what we want. Have got it? So let's proceed for the next theorem, alternate angles theorem. The alternate angles formed by transversal of two parallel lines are of the equal measures. बस corresponding words के जगह पे alternate word insert करना है. Alternate angles formed by transversal of two parallel lines are congruent or are of the equal measures. बस कुछ नहीं, just alternate angle A and B alternate angles ले ले. यहाँ पे मैं correspondent, यहाँ देखो corresponding word delete किया और यहाँ पे alternate लिखा. Okay, यहाँ पे alternate लिखा, and now I have to write here alternate angles. बस प्रूफ विल रिमेन सेम, नथिंग, जस्ट करस्पॉन्डिंग का प्रूफ आप बाय हार्ट करो और करस्पॉन्डिंग वर्ड के जगह पे अल्टरनेट डालो. देखो, और यहाँ पे खाली पोजीशन चेंज करो. आपका ए इधर था, इसको यहाँ पे लेके आओ, सी वहीं पे लिखो, सेम एंगल विल बी सी. देखो माय डियर, सी प्लस बी, सी प्लस बी इज 180 बिकॉज इंटीरियर एंगल्स. हैव गॉट इट माय डियर्स? सेम स्टेटमेंट जो पहले प्रूफ में था. अगेन ए प्लस सी, पहले यहाँ पे ए था, अभी यहाँ पे है, तो ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है. सेम ए प्लस सी इज 180. इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशन, सी विल गेट कैंसल, बी इज इक्वल टू ए मीन्स ए इज इक्वल टू बी. खत्म. क्या करना है समझे आपको? ए की प्रूफ प्रिपेयर करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जगह पे अल्टरनेट एंगल्स वर्ड प्लेस करो और खाली ए का पोजीशन चेंज करो. अल्टरनेट के लिए ए फर्स्ट प्रूफ में यहाँ पे था, सेकेंड प्रूफ में यहाँ पे लिखो, दैट्स ऑल. उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो, बराबर है, और बाकी रिमेनिंग प्रूफ इज सेम. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीड फॉर द practice set number 2.1. first sum. Here they have given us RP is parallel to ARP parallel to MS, and this DK, D and K, it is a transversal, and measure of this angle DHP. See here, DHP they have given 85, and they have asked us to find out the measures of some angles. See, पहला पूछा है उन्होंने RHD, एक एंगल RHD
देखे RHD कहाँ पे, RHD ये एंगल से immediately you can find out, sir, these two are in the linear pair and therefore sum of these two is 180 because angles in linear pair are supplementary. कैसे रहते हैं एंगल्स लीनियर पेयर के, सप्लीमेंट्री रहते हैं, तो उनके सम ऑफ द मेजर्स इज 180. तो लिखो वेरी इजी, एंगल RHD प्लस एंगल DHP इज 180 because angles in linear pair and therefore angle RHD plus इसका मेजर आपको दिया है 85 is equal to 180. It is given okay in the diagram or in the sum and therefore angle RHD is, इसको ट्रांसफर करो 180 minus 85. Obviously angle RHD का मेजर क्या होगा 95. Finished. ओके, हैव गॉट इट माय डियर्स, बहुत इजी है. नाउ सेकंड, ये मिला आपको कितना 95. ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं. यहाँ पे सेकंड उन्होंने पूछा है PHG. कहाँ पे PHG, PHG मतलब ये वाला ओके. अभी कोई वो लिखेगा सर सेम एज लीनियर पेयर और कोई बोलेगा सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मर्जी आपकी. आप अगर दिस प्लस दिस इज 180 लिखते तो भी बराबर है, आप अगर दिस टू आर इक्वल लिखते तो भी बराबर है, बिकॉज यू हैव स्टडीड और यू हैव लर्न दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो लिखते हैं सेकेंड का आंसर माय डियर, एंगल PHG is equal to angle RHD because vertically opposite angles theorem. Just okay, and therefore angle PHG is also 95. यहाँ पे 95 RHD मिला है तो ये हो गया आपका 95. आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो. Have got it? The third they have asked us HGS. कहाँ पे देखो HGS ये हो गया. अभी this plus this is 180 इंटीरियर एंगल बोलो या दिस इज इक्वल टू दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम बोलो, मर्जी आपकी. ओके, तो लिखते हैं थर्ड वन, दैट इज यहाँ पे लिखो. चलो थर्ड वन, एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल ये वाला DHP बिकॉज corresponding angles theorem and therefore angle HGS is 85 because पहले वाला 85 है, ये अपन को दिया था. Have got it my dears? Very easy it is. पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस, यस डेफिनेटली पूछते हैं, ये फोकट के मार्क्स है, लेने ही है आपको. ओके, एंड द लास्ट वन इज दैट MGK. वेयर इट इज MGK? MGK. अभी इसका आपको मिला 85. ऑब्वियसली ये जो MGK है वर्टिकली अपोजिट है, और आप एक्सटीरियर अल्टरनेट भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी. आपको जिस थ्योरम से लिखना है आप लिख सकते हैं, बराबर है. द फोर्थ वन इज दैट अगेन एंगल, विच वन? एंगल MGK इज इक्वल टू एंगल HGS because vertically opposite angles या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से भी आप लिख सकते हो. जो आपको लिखना है आपकी मर्जी. एंगल MGK is equal to again 85 degrees. Have got it? So simple. अलग अलग वैल्यूज लेके आप खुद ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करके सॉल्व कर सकते हो. ओके, so let's proceed for the second sum. Here they are given line P is parallel to Q or L and M are transversals.
एल एंड एम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, पैरेलल है नहीं है मालूम नहीं, कंसिडर दिस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, खाली एक ही पेयर पैरेलल दिया है पी एंड क्यू, और यहाँ पे उन्होंने ए बी सी एंड डी के वैल्यूज निकालने के लिए बोला है। ये एंगल का वैल्यू उन्होंने 110 दिया है, 110 दिया है, इसका 115 दिया है, एंड ए बी सी डी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। लेट दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, बराबर है। सी हियर, let x is 110 and y is 115। चलो गाइस, अभी ध्यान में रखना यही दो पैरेलल है। तो सबसे पहले a का वैल्यू फाइंड करने के लिए these x and a are linear pair C, angle a plus angle x is 180 because angles in linear pair। ओके, therefore angle A plus 110, x का वैल्यू दिया है उन्होंने, and therefore angle A is 180 minus 110, therefore angle A is 70। A का वैल्यू आपको मिल गया, ये हो गया आपका 70 माय डियर्स, बराबर है। अभी देखो एंगल A एंड एंगल B, ये लाइंस पैरेलल है, आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, ये हो गया आपका एक। नाउ ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर अल्टरनेट एक्सटीरियर angles, therefore angle B is equal to angle A, got it my dears? Angle B is equal to angle A by alternate angles theorem. It is applicable to alternate exterior angle also. So therefore angle B is also 70 degrees my dear. Have you got it? Okay, now proceed for the next, that is see here, ये C अभी ये पैरेलल है, तो एंगल C and Y are which angles? corresponding angles है, formed by the transversal M, therefore ये 115 है तो ये भी 115 रहेगा। तो come on, यहाँ पे एंगल C and angle Y are corresponding angles, therefore angle C is equal to angle Y by corresponding angles theorem। समझा रहेगा आपको? therefore angle C is 115 because Y is 115। Have got it my dears? And now the last one, angle, ये angle C, and now angle Y plus angle D is 180 because angles in linear pair, therefore 115 plus angle D is 180, and therefore angle D is 180 minus 115, it is equal to 65 degree. Your D is 65. Okay, what is your C is 115, and what was your B is 70. Have you got it my dears? That's the end of this problem. So let's learn the third example here. They are given line L is parallel to M and line N is parallel to P. दोनों पेयर्स एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब L and M are parallel, P and N are parallel, and they are given measure of this angle is 45 and ask us to find out the measures of ABC. Okay, चलो इसका जो 45 मेजर का एंगल है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल x लेते हैं। तो let x be the vertically opposite
angle having measure 45 degree, therefore x is 45. ओके अब यहाँ पे भी ले सकते हैं x, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे लिया तो मेरे को ये लिखने के लिए इजी गया, x be the vertically opposite of the angle which is having measure 45। इसका ये vertically opposite है, therefore x भी 45 डिग्री है। अभी आपको दिख रहा है x and a are interior angles, and by interior angles theorem that are supplementary, you know that. Okay, angle x and angle a are interior angles, therefore angle x plus angle a is 180 because interior angles theorem एकदम शुरुआत में सीखा था ये सेशन के, have got it? And therefore x का वैल्यू तो मालूम है आपको, 45 प्लस एंगल a is 180, और इसको माइनस करो तो एंगल a is equal to 180 minus 45, therefore angle a is equal to 135. Have got it my dears? इसका वैल्यू आ गया 135 डिग्रीज। अभी इमीडिएटली यू कैन पॉइंट इट आउट, सर अरे ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी 135 हो गया, और ये करस्पॉन्डिंग है या इसका अल्टरनेट इंटीरियर है, आपकी मर्जी आप कैसे लिखते हैं। तो ये भी 135 हो गया, मतलब 135 135 135, आपको जैसा लिखना है आप लिख सकते हो। ओके, नाउ angle B is equal to angle A because vertically opposite angles, and therefore angle B is also 135 degrees, and angle B and C are corresponding angles. Angle B and angle C are corresponding angles. Therefore angle C is equal to angle B because corresponding angles theorem, and therefore angle C is also 135. Measures of all the three angles is 135. I got it. So let's proceed for the next sum. Here they are given sides of angle PQR and XYZ are parallel to each other, means this ray QR is parallel to YZ and ray QP is parallel to XY. And now they have asked us to prove these two angles are congruent. Angle PQR is congruent to XYZ. ये प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आइदर आप XY एक्सटेंड करो और YZ एक्सटेंड करो, मर्जी आपकी, बराबर है। तो मैं XY एक्सटेंड करता हूं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं T नाम देता हूं, दिस इज T। तो ये कंस्ट्रक्शन क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लेट लाइन XY इंटरसेक्ट द रे QR in point T। Got it my dears? लाइन XY निकाला और वो रे QR को पॉइंट T में इंटरसेक्ट करता है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। ओके, नाउ प्रूफ एकदम इजी। सी माय डियर्स, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बिकॉज XT is the transversal and these are two parallel lines they have given. See here, line YZ parallel to line QR, it is given, okay, and line XY is a transversal, therefore angle XYZ is congruent to angle
एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स टी आर, और में से वाई टी आर चॉइस इज योर्स. ओके, तो मैं लिखता हूँ एक्स टी आर, ये वाला बड़ा वाला एंगल एक्स टी आर. स्टेटमेंट नंबर 1, रीजन इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम. चलो गाइस, सेम एज नाउ सी line PQ is parallel to line XY. ओके, अभी ये आपके हो गए दो करस्पॉन्डिंग, एंड नाउ लाइन QR is the transversal. See, same way, same manners, line PQ दिखा आपको, parallel to line XY, it is given, and line नीचे वाला सबसे कौन है ये, QR is a transversal. I got it, my dear. See, ये दो पैरेलल लाइन्स है और ये इसका ट्रांसवर्सल है. Therefore, angle PQR, therefore angle PQR is congruent to angle XTR. Angle XTR. This is your statement number 2, and again reason corresponding एंगल्स थ्योरम. देखो यहाँ पे XTR, यहाँ पे भी XTR. फ्रॉम 1 and 2 you can say therefore angle PQR is congruent to angle XYZ from statement 1 and statement 2. That's the finished. Most important proof है, very easy. देखो, सपोज इसको आपने A बोला तो A is equal to B because corresponding angles, or B is equal to C because corresponding angles, and therefore we have proved A is equal to C. ध्यान में रखना है. इसमें का जो फिफ्थ सम है, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट सम. आप उसको होमवर्क करके घर पे सॉल्व करो. और दिस इज द एंड ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1. थैंक यू स्टूडेंट्स.